हेलो स्टूडेंट, नरेश कर्दम डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में आपका फिर स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के विषय में, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय और उनके जितने भी शिक्षा वगैरह के बारे में बताया था। आज मैं शिक्षा के बारे में बताऊंगा। महात्मा बुद्ध व बौद्ध धर्म की बौद्ध संगीतियाँ। तो जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, शिक्षा में महात्मा बुद्ध की शिक्षा में उनके 4 आर्य सत्य हैं। जो आर्य सत्य हैं उसमें बताया है महात्मा बुद्ध ने कि दुख है और दुख का कारण भी है। दुख का कारण भी है। यानी जो दुख होता है वो किस कारण से होता है, उसका कोई कारण होता है, और अगर दुख होता है तो उसका निवारण भी होता है। तो तीसरा है निवारण। और निवारण के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग इसमें बताया है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक भाषा यानी वाक, सम्यक वाक। चौथा है सम्यक कर्म। पांचवा है सम्यक आजीविका। और फिक्स है व्यायाम। और 7 स्मृति और 8 है समाधि। तो महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं दुख के निवारण के लिए कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए कि व्यक्ति को सही की तरफ, सत्य की तरफ देखना चाहिए, और किसी भी कार्य करने के लिए एक संकल्प होना चाहिए। सम्यक वाक यानी सत्य और सही कार्य करना चाहिए, ये क्रम के लिए है। आजीविका के लिए इतना आजीविका हो कि जिससे भरण पोषण, कपड़ा, रोटी और मकान, इस सब की आजीविका चले। ये नहीं है कि धन का सृजन कर लिया, एक व्यक्ति ने कर लिया, करोड़ों रुपए कमा लिए, दूसरे व्यक्ति के पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। व्यायाम यानी शरीर स्वस्थ रहे। स्मृति है कि व्यक्ति को अपना मनोयोग इस तरह का रहना चाहिए कि उसके स्मृति में वो रहे। 8 है समाधि यानी व्यक्ति को शांतिपूर्वक शांत बैठ के समाधि अवस्था में रहना चाहिए।
ठीक। इसके बाद में उन्होंने 5 सील बताए हैं, पंचशील बताए हैं, 5 नियम, पंचशील। जो 5 नियम बताए हैं, 5 नियम लोगों के लिए बताए, इसके अलावा 10 सील हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सील कितनी हैं, सील हैं 10, सील 10 हैं। इसके अतिरिक्त जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य में जो मुख्यतः जो माना जाता है वो माना जाता है त्रिपिटक को। तो बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य में क्या आता है मुख्यतः? त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, जिसमें एक है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक, और थर्ड है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, जो उसके महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, आनंद को माना जाता है। और विनय पिटक उपालि, विनय पिटक उपालि द्वारा, और अभिधम्म पिटक है मोंगलीपुत्र तिस्स के द्वारा, मोंगलीपुत्र तिस्स। जो सुत्त पिटक है, इसको बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी माना जाता है। सुत्त पिटक को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। देख सकते हैं यहां पर बौद्ध धर्म का, यानी बौद्ध धर्म को अगर जानना है तो सुत्त पिटक को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हो जाएगी। इस वजह से कहा जाता है बौद्ध धर्म का साइक्लोपीडिया। किसे कहा जाता है? सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, साइक्लोपीडिया, यानी ये एक प्रसिद्ध और बहुत ज्यादा जानकारी के लिए बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा? सुत्त पिटक। इसके अलावा 5 निकाय बताए गए हैं। 5 निकायों में मुख्यतः 2 निकाय ज्यादा प्रसिद्ध हैं। निकाय में 2 निकाय ज्यादा प्रसिद्ध हैं। एक तो निकाय है खुद्दक निकाय, एक निकाय है खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय, और दूसरा है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो खुद्दक निकाय है, खुद्दक निकाय में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं के बारे में बताया गया है। जो इसमें 549 जातक कथाएं के बारे में बताया गया है। 549 जातक कथा, और ये जातक कथा कैसी हैं? जो इसके पूर्व जन्म के लिए है। और अंगुत्तर निकाय में उसमें बताया गया जो हमारे 16 महाजनपद हैं। तो 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है?
ये मिलती है अंगुत्तर निकाय से। तो जरा फिर से देखिए इसको, जो शिक्षाएं हैं महात्मा बुद्ध की, उनमें जो आर्य सत्य बताया गया है वो बताया दुख है, यानी व्यक्ति के जीवन में दुख है, और दुख है तो दुख का निवारण कारण भी है। दुख का क्या है? कारण भी है। भाई कोई किसी ना किसी प्रकार से दुख होगा, कोई ना कोई तो कारण उसका होगा दुख का, और अगर दुख आया है तो उसका निवारण भी है। उस निवारण के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, 8 मार्ग, जिसमें सम्यक दृष्टि यानी व्यक्ति को सत्य की तरह सत्यता को देखना चाहिए, उसकी सही जानकारी करनी चाहिए, आंख मीच कर किसी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यह है सम्यक दृष्टि। संकल्प, किसी भी कार्य करने के लिए व्यक्ति को संकल्पित होना चाहिए। वाक यानी भाषा, भाषा व्यक्ति की ऐसी हो जो किसी को बुरा न लगे और मीठी भाषा हो। कर्म, व्यक्ति का कर्म अच्छा होना चाहिए। आजीविका, उसकी सही आजीविका हो। आजीविका के लिए मैंने बताया था कि व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा और मकान और उसकी जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसके लिए इतना हो कि उसको आजीविका ठीक से चले। ऐसा ना हो कि किसी के पास तो करोड़ों करोड़ों रुपया इकट्ठा है और किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा, छठा व्यायाम, यानी व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहे तो उसको व्यायाम भी करना चाहिए। स्मृति, व्यक्ति को अपने जो मन है, मन को इस तरह का स्थिर रखना चाहिए कि उसको जो है स्मृति उसके रहे। और समाधि यानी शांत, अपने आप को शांत रखना। 5 सील बताए गए हैं, 5 नियम हैं जो लोगों के लिए बताए गए हैं, 10 सील हैं। और मुख्यतः जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक में एक बताया मैंने सुत्त पिटक, एक अभिधम्म पिटक और एक बताया विनय पिटक। जो सुत्त पिटक है उसके जो मुख्य प्रमुख रहे हैं वो है आनंद, और विनय पिटक के रहे हैं उपाली, और अभिधम्म पिटक के रहे हैं मंगलीपुत्र तीसरे। सुत्त पिटक जो है उसको बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा जो 5 निकाय हैं उनमें जो मुख्यतः 2 निकाय हैं, एक तो खुद्दक निकाय है और एक है अंगुत्तर निकाय। खुद्दक निकाय में बताई गई हैं, खुद्दक निकाय में बताई गई हैं 549 जो जातक कथाएं हैं। जो जातक कथा क्या है? जो उनके पूर्व जन्म से संबंधित हैं वो जातक कथाओं में है। और अंगुत्तर निकाय में क्या है? 16 महाजनपद। तो इसको आप बार बार अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसको जरा आप देखिए, 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और आप इसको पढ़े, मैं आगे आता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आपने इनको एक बार पढ़ लिया होगा ठीक से। अब मैं आपको बताता हूं उनके त्रिरत्न। महात्मा बुद्ध के जो त्रिरत्न हैं वो है धम्म, संघ, धम्म और बुद्ध। यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ है बुद्धम शरणम यानी हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। बुद्ध की शरण में जाने का मतलब ये है कि जो बुद्ध के बताए गए मार्ग हैं उन मार्गों पर चलना। इसका अर्थ ये है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। धम्मम शरणम गच्छामि यानी जो धर्म की शिक्षाएं बताई गई हैं उस धर्म के बारे में
हमें जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण करना चाहिए और उसकी शिक्षा पर चलना चाहिए। और ऐसे संघ है, संघ में जो बौद्ध भिक्षु जो रहते थे उनकी जो टोलियाँ होती थी जो ज्ञान को जगह जगह घूमकर उसका प्रसार करती थी, वो है संघ, जिसमें बौद्ध त्रिरत्न में एक है बौद्ध, दूसरा है धम्म, फिर है संघ। तो मैंने अभी जो बताया था बौद्ध यानी बुद्धम शरणम गच्छामि। बौद्ध का मतलब है तार्किक ज्ञान, तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान का मतलब है कि जो भी बात कोई कही जिसके द्वारा कही जा रही है, बताई जा रही है, उसको जो है सही उस पर मापन करना कि वो सत्य है या नहीं है। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अभी आकर कह दे कि रात हो गई है, शाम के 5 बजे, अब देखना पड़ेगा शाम के 5 बजे भी हैं क्या हो रहा है, बज तो रहे हैं सुबह दिन के 10, और कोई कह रहा है कि रात शाम हो गई है। तो ये हमें तार्किक ज्ञान अपने मनोमस्तिष्क से सोचना पड़ेगा कि ये सत्य है या असत्य है। इसी तरह से यानी तार्किक ज्ञान का मतलब है किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले उसको सत्यता की कसौटी पर कसा जाए। धम्म है शिक्षा, धम्म है शिक्षा, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं पर चलना। और संघ में है जो बौद्ध भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षुओं की टोली। और इनका कार्य क्या था? बौद्ध भिक्षुओं की टोली का कार्य था कि वो जो है बौद्ध धर्म के जो विचार हैं उनको प्रसार करना। महात्मा बुद्ध के गुरु, महात्मा बुद्ध के मुख्यतः गुरु कौन कौन से थे जिन्होंने उनसे अलग अलग शिक्षाएं ली? एक तो थे आलार कलाम, एक थे उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, और थर्ड गुरु थे उनके बृहस्पति। बृहस्पति से तो महात्मा बुद्ध ने दी वैदिक साहित्य की शिक्षा, यानी वेदों की शिक्षा, वैदिक साहित्य की शिक्षा। और रुद्रक रामपुत्र से ली थी उन्होंने योग की शिक्षा। और जो आलार कलाम उनके गुरु रहे हैं उनसे ली थी सांख्य दर्शन की शिक्षा, सांख्य दर्शन। तो ये शिक्षाएं उन्होंने प्राप्त की। त्रिरत्न मैंने बताया बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध का मतलब तार्किक ज्ञान, धम्म का शिक्षा, संघ का बौद्ध भिक्षुओं की टोली। और टोली का कार्य क्या था? मैंने बताया धर्म का प्रचार करना। महात्मा बुद्ध के गुरु में आलाकराम, रुद्रक रामपुत्र, बृहस्पति। आलाकराम ने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, रुद्रक रामपुत्र ने दी थी योग की शिक्षा, और बृहस्पति ने दी थी वैदिक साहित्य की शिक्षा। अब मैं आपको बताता हूँ बौद्ध संगीति, जो मुख्यतः 4 बौद्ध संगीति हुई थी उनके विषय में। बौद्ध संगीति 4 हुई थी, और वो 4 कब हुई, किसके समय में हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, तो ये मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना। 4 बौद्ध संगीतियों में पहले यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी,
पहली बोध संधि थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। तो प्रथम ये फर्स्ट है, पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व, दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व, यानी उसके 100 वर्ष पश्चात 383 ईसा पूर्व, और तीसरी हुई थी 250 ईसा पूर्व। किन्हीं किन्हीं की किताबों में 250, कहीं 255 में मिलता है, तो 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व। और जो चौथी बोध संहिता है वो मानी जाती है पहली शताब्दी, प्रथम शताब्दी, प्रथम ये हुई थी प्रथम शताब्दी। जो पहली बोध संहिता थी वो किसके समय में हुई थी? प्रथम बोध संहिता हुई थी जो उसमें उस समय शासक था, वो था उनमें अजात शत्रु, अजात शत्रु, जो एक हर्यक वंश से संबंधित था। अजात शत्रु था, अजात शत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था। 383 ईसा पूर्व जो बोध संहिता हुई उससे मैं शासक था कालाशोक, कालाशोक, कालाशोक जो नाग वंश का एक शासक था। तीसरी थी 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व जो हुई वो हुई थी अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, और वो एक ये मौर्य वंश का एक शासक था। और प्रथम शताब्दी जो शक वंश का एक शासक था कनिष्क, उसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। अब जिस समय ये हुई थी, ये हुई कहाँ कहाँ पर हुई थी, स्थान क्या थे? स्थान में जो पहली हुई थी प्रथम बोध संहिता जो 483 ईसा पूर्व हुई थी वो हुई थी राजगृह में, राजगृह में। जो दूसरी बोध संहिता हुई थी वो हुई थी वैशाली में, वैशाली। राजगृह में जब ये हुई थी उस समय ये राजगृह, उस समय राजधानी थी हर्यक वंश की, यानी मगध की जो राजधानी थी उस समय राजगृह थी। और नागवंश के शासनकाल में जब कालाशोक था उस समय राजधानी वैशाली थी, तो वहां पर वैशाली में हुई। और अशोक के समय में हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और जो चौथी हुई थी ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर, कश्मीर में हुई। और ये जिस समय हुई उनकी अध्यक्षता किसने की थी? जो प्रथम बोध संहिता थी उनके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप, महाकश्यप। और जो दूसरी बोध संहिता हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी साबक मीर ने, साबक मीर। और जो तीसरी बोध संहिता हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी मोंगलीपुत्र टिस्स ने, मोंगलीपुत्र, मोंगलीपुत्र टिस्स ने। और जो चौथी बोध संहिता हुई उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, वसुमित्र। और चौथी बोध संहिता की अध्यक्षता तो की थी वसुमित्र ने, और जो इसके उपाध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। तो ये तो समय यानी काल, यह हो गए शासक। यह हो गया स्थान,
ये हो गए अध्यक्ष। अध्यक्ष और इसमें विशेषकर जो चौथी बौद्ध संहिता हुई थी प्रथम शताब्दी में हुई थी, तो प्रथम शताब्दी में जो बौद्ध धर्म था वो दो वर्गों में बट गया था, हीनयान और महायान में। बौद्ध धर्म किन भागों में बट गया था? दो वर्गों में बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म किसमें बट गया? हीनयान और महायान में। हीनयान तो ये शाखा पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन इसमें और दूसरा डिवाइडेंस किसका हुआ? महायान के रूप में हुआ। जो हीनयान था वो हीनयान में पुराने नियम थे, जो इसको हम मान लेंगे इसमें पुराने नियम थे, पुराने नियम। और ये किसके द्वारा बनाए गए थे? महाकश्यप के द्वारा बनाए गए थे। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। ध्यान दे सकते हैं, महाकश्यप। और ये महायान वाले ये बनाए गए वसुमित्र के द्वारा। यानी इसके प्रमुख कौन थे? वसुमित्र। और इनको इसके कह सकते हैं, ये रखे नए नियम। नए नियम। तो अब जरा फिर से ध्यान से देखें, बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संहिताएं हुई हैं, जिनमें प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, और यह इसका स्थान था राजगृह। और जो इसकी अध्यक्षता की थी प्रथम बौद्ध संहिता की, वो की थी महाकश्यप ने। दूसरी बौद्ध संहिता उसके तुरंत 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय शासक था कालाशोक, स्थान था वैशाली, और जो उसकी अध्यक्षता की थी शावक मीर ने। तीसरी 250 ईसा पूर्व, उस समय शासक था अशोक, जो